कतर के एक कोने में सऊदी अरब से मुंसलिक छोटा सा जजीरा नुमा इलाका एक ऐसी जगह है जिसे अक्सर एक कुदरती खजाना भी कहा जाता है। इसका नाम ही नहीं, तारीख भी दिलकश है। यह है जामनी जजीरा, एक ऐसा मुल्क जहां सालाना 71 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये जगह सारा साल हैरान कुन तौर पर सरसब्ज रहती है। ये जजीरा मैंग्रोव से घिरा हुआ है। यहाँ फुल्लेमंगू और दीगर समुद्री हयात के साथ साथ छोटे साहिल और कुदरती नमक के तालाब भी हैं। ये मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के परिंदों का ठिकाना भी है, लेकिन ये चंद दिलकश खंडरात का घर भी है और साथ ही यहाँ घुंगों की बाक़ियात भी हैं, जिन्होंने इसे 2000 कब्ल मसीह के आसपास ये नाम दिया था जब एक दिलचस्प सनत की इब्तिदा हुई थी। यानी छोटे समंदरी घुंगों में सबसे कदीम, सबसे महंगे, बावकार और सबसे ज़्यादा रोशन रंगों में से एक को तैयार किया गया था। दर हकीकत पर्पल जजीरा आज तक इस शानदार अल्गवानी या जामनी रंग की पैदावार का सबसे कदीम मकाम जाना जाता है। ये शाही जामनी रंग है जिसे कदीम शहर सूर के जामनी रंग के नाम से जाना जाता है। जामनी रंग के कपड़े की वजह से फोनीशियाई तहजीब मशहूर थी। कुछ मौरखीन का दावा है कि फोनीशिया नाम का मतलब जामनी रंग की सरजमीन है। उन्होंने इसे अपनी कॉलोनियों खुसूसन कार्तेज बरामद किया, जहां से इसकी मकबूलियत फैली और रूमियों ने इसे इख्तियार और शाही हैसियत की अलामत के तौर पर अपनाया। ताहम ये जामनी रंग दर हकीकत एक गलती के नतीजे में बना था। बादशाहत, शान और शौकत और फिक्री और रूहानी नज़रियात के आला मकाम से वाबस्ता इस रंग को कई हज़ार साल तक रेशेदार समंदरी घुंगों के मिकद में मौजूद एक गुदूद से निकाला जाता रहा है। न सिर्फ इसको हासिल करने का तरीका नामुनासिब था, बल्कि ये इंतहाई बदबूदार भी था। अगरचे ये एक आला मकाम की अलामत था, मगर इसमें गंदगी का उनसर था। हज़ारों घुंगों के मिकद से निकाले गए गुदूद, जिन्हें कुचलकर धूप में गलने सड़ने के लिए रख दिया जाता था, एक छोटे से कपड़े को रंगने के लिए दरकार होते थे। मज़ीद ये कि यह मेहनत तलब अमल था और उसे मुकम्मल होने में कम अज़ कम 2 हफ्ते लगते थे, जैसा कि रूमी मुसन्निफ प्लिनी दी एल्डर ने अपनी नेचुरल हिस्ट्री में तफसील से बताया है। इस गुदूद से निकले हुए रंग से कपड़े के रेशे रंगे जाने के तवील अरसे बाद भी समंदरी घुंगों के फुजले की बदबू बरकरार रहती थी, लेकिन टेक्सटाइल के दूसरे रंगों के बरक्स, जिनकी चमक तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, कदीम शहर सूर का जामनी रंग मौसम और वक्त के साथ मज़ीद चमकता है। यही इसका वो मजज़ाती मेयार है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। रूमी शहंशाह डेवकुलेटीन के दौर हुकूमत में 301 ईस्वी के एक हुक्मनामे में कहा गया कि जामनी रंग के 1 पाउंड की कीमत 1,50,000 दिनारी तकरीबन 3 पाउंड सोना है, जो आज की सोने की कीमत के एतबार से तकरीबन $85,000 है। इस कदर कीमती रंग को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों के मुताल्लिक ज़रूर कोई अफसाना या कदीम कहानी होगी जो उसे पहनने की इस्तेताअत रखते थे, और 2वीं सदी के यूनानी ग्रामर लिखने वाले जोलेस पोलक्स ने इस बारे में बताया है। अपने उनीम बयान में उसने बताया कि एक दिन डेमी गॉड हरक्यूलेस, रोमन देवता हरक्यूलेस, एक खूबसूरत अप्सरा के साथ समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था जब इसका कुत्ता एक गिले सड़े घूंगे को काटने लगा। जब इस नाज़नीन ने कुत्ते के मुंह पर जामनी रंग लगा देखा तो उसने हरक्यूलेस देवता से कहा कि उसे ऐसे दिलकश रंग के कपड़े चाहिए। जामनी रंग सदियों से कदीम यूनान में अज़मत और पायदार ताकत की अलामत रहा था, हालांकि ऐसा हमेशा से नहीं था। 5वीं सदी कब्ल मसीह में यूनानी महंगे लिबास को वहशियाना समझते थे और इसे अपनी शनाख्त के काबिल नहीं समझते थे। मज़ीद बरा इस रंग का ताल्लुक फ़ारसी बादशाहों से था जो उसे पहनते थे और जो गरको फ़ारिस जंगों 492-449 कब्ल मसीह के बाद जुल्म और ज़वाल की अलामत बन गए थे। लेकिन जामनी रंग से नफ़रत पर काबू पा लिया गया और अगली सदी के वस्त में उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहराए रूम में पैदावारी मकामात की तादाद में इजाफ़ा हुआ। वक्त गुजरने के साथ जामनी लिबास पहनने के हक़ को कानून साजी के ज़रिए सख्ती से कंट्रोल किया जाने लगा। समाजी और सियासी ओहदा जितना ऊंचा होता, मुअज़्ज़िज़ीन इस रंग के इतनी ही चादरें ओढ़ सकते थे। क्लियोपेट्रा को यह रंग बहुत पसंद था और जब जूलियस सीज़र उसके दरबार में जाने के लिए मिस्र गया तो वो जामनी रंग के मुख्तलिफ शेड्स से इस कदर मशहूर हुआ कि वो जामनी रंग का चूगा पहनकर घर वापस आया और हुक्म दिया कि सिर्फ वही इस रंग को पहन सकता है। इसके चंद बरस बाद वो कत्ल हो गया और प्लिनी दी एल्डर ने जामनी रंग के बारे में लिखा। यही वो रंग है जिसमें रूम के साहिब इख्तियार और मुअज़्ज़ज़ भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं।
यही वो चीज़ है जो बचपन की अज़मत की तस्दीक करती है। यही वो चीज़ है जो सेनेटर को आम आदमी से मुमताज़ करती है। इस रंग में मलबूस अफराद के ज़रिया दुआओं को देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। ये किसी भी लिबास की शान को बढ़ाता है और फातिहाना अंदाज में इस रंग के लिबास को सोने के साथ पहना जाता है, लेकिन आपको उसे एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। मोरितानिया के बादशाह को शहंशाह किलीगोला के दौरे के मौके पर जामनी रंग का लिबास पहनने की वजह से जान गिनवानी पड़ी थी। 40 ईस्वी में जब वो किलीगोला से मुलाकात के लिए इस रंग के उम्दा लिबास में मलबूस ग्लैडिएटर शो के दौरान एम्फी थिएटर में दाखिल हुआ तो सब ने इसकी तारीफ की। किलीगोला ने इस इशारे को साम्राज्य जारहियत के तौर पर ताबीर किया और अपने मेहमान को मार डाला था। ये जामनी रंग खूनरेजी की वजह से एक दिलचस्प हकीकत की याद दिलाता है, और वो ये है कि ये जितना ज़्यादा जमे हुए खून के गहरे सुर्ख रंग से मशाबहत रखता था, इतना ही कीमती था, जिसके बारे में क़ियास किया जाता था कि ये खुदाई मफ़हूम रखता है। और ये पता चलता है कि सूर का मशहूर जामनी रंग बिल्कुल ठीक नहीं था। इस रंग में फ़र्क इस बात पर मुनहसर था कि रंग के लिए घुंगे कहाँ से लाए गए हैं, रंगने के लिए कौन सा मोर्डेंट कपड़े रंगने का केमिकल इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ तक कि दिन के किस वक्त रंग को सूखने के लिए रखा गया है। इन तमाम अनासर के बाइस इस रंग के शेड में नुमायाँ फ़र्क होता था। ये सब में ज़्यादा काबिल तारीफ़, बेहतरीन और दिलकश रंग है। ये शुमाल के करीब तरीन इलाकों में गसिया, मगरिब में लीड ब्लू, जबकि बुराग़ज़मी इलाकों मशरक़ और मगरिब में ये जामनी है, लेकिन जनूबी इलाकों में इसका रंग सुर्ख होता है क्योंकि ये सूरज के करीब होता है। मुख्तसरा ये कि यह आम तौर पर हल्की माओ और अगवानी सियाह के दरमियान का कोई रंग होता था, लेकिन इसकी रंगत कुछ भी हो, कदीम दुनिया में इसकी अहमियत ऐसी थी कि इसका जिक्र न सिर्फ होमर के ओडेसी और एलियड में बल्कि बाइबल में भी ज़ाहिर होता है। गोस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक, मिसाल के तौर पर यसूअ मसीह को अजियत देने वालों ने इसे अरगवानी रंग के लिबास में अजियत दी ताकि इसका यहूदियों के बादशाह के तौर पर मजाक उड़ाएं। इस रंग के लिबास और कपड़े की कदर को देखते हुए ड्राई क्लीनर्स हुक्मरानों के लिए आमदनी का एक अच्छा जरिया थे, या तो टैक्स वसूल करने के लिए या उन्हें जब्त करने के लिए। जब रूमी सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और अफसानवी शहर सूर पर अरबों ने कब्जा कर लिया तो शाही ड्राई क्लीनर कुस्तुनतुनिया चले गए। जब तक 1453 में सुल्तान महमद दुवम ने शहर को फतह नहीं किया था, तब तक जामनी रंग को पादरी के आला ओहदे की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जामनी रंग और उसकी आमदनी से महरूम पोप पाल दुवम ने 1466 में हुक्म दिया कि डाई की जगह इतनी ही महंगी सुर्ख रंग की रंगत की जाए जो कर्मिस बिग और एक फटकड़ी मॉर्डेंट के साथ तैयार की गई थी, जिसकी इटली में कानों पर इसका कब्जा था। सूर के जामनी रंग की तफसील का सही इल्म खो गया और ये उन घुंगों के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ जो मदूमियत के दहाने पर थे। ताहम ये रुझान पहले ही गहरी जुड़े पकड़ चुका था और बादशाहत का रंग बन चुका था, और अजीम आकाओं ने अपने कामों में इंसानों व खुदाई मखलूक़ात के लिबास को ये शानदार रंग दिया था। बरतानवी दवासाज विलियम हेनरी पुरकुन ने इत्तफाकिया तौर पर मलेरिया का इलाज तलाश करने की कोशिश करते हुए एक मसनूई बाक़ियात दरियाफ्त की जो सूर के जामनी रंग की चमक का मुकाबला कर सकती थी। यह तारीख़ का पहला मसनूई रंग था। पुरकुन का अनीलेन जामनी, हल्का जामनी, फालसी, बनफशी या जामनी रंग। एक बार फिर जामनी रंग सबसे कीमती रंग बन गया, लेकिन इस बार उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी और उसने रंगों और डाइन की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये न सिर्फ पूरी जदीद कीमियाई सनत का आगाज़ था, बल्कि उसने पहली बार हर एक के लिए रंग की कौस क़ज़ा दस्तयाब की।